आज बहुत उच्च कोटि की साधना दे रहा हूँ। और ये साधना उनके लिए है जो अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर शत्रुनाशक साधना की तरह इस साधना का भी नियम यही है कि अगर शत्रु आपके मन में है तो ये साधना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर शत्रु ने वाकई आपकी हानि की है तो फिर ये साधना काम करेगा। अगर आप ये सोच करके किसी पे चलाओगे कि वो आपका कॉम्पिटिटर है और उसका नाश हो जाए, तो ऐसा इस साधना से नहीं होगा। उल्टा जो थ्री फोल्ड बैकफायर होता है, मतलब आपके जीवन पर असर होता है, वैसा असर होगा। तो इस साधना को जो भी करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। काल भैरव महाराज की साधना है, हमारे ईष्ट हैं। तो मेरे लिए तो बहुत प्यारा साधना है। मैंने इसका असर देखा है, भले ही किसी की हानि करके नहीं, लेकिन इस मंत्र को उपयोग करके मैंने देखा है। क्या क्या चाहिए होगा आपको इस साधना के लिए? देखो, ये साधना आप लोगों को 26 दिन करनी है, ठीक है। 26 दिन जो भैरव महाराज का यंत्र है उसको रोली से बनाएंगे। कैसे यंत्र बनाते हैं? तो त्रिभुज बनाते हैं, बीच में ओम ब्रह्म स्वाहा, और तीव्र करना है तो ओम ब्रह्म फट, इस मंत्र को लिखते हैं, ठीक है। जो त्रिभुज का सामने वाला कोना होता है उस पर आप उड़द डालते हैं, पीले सरसों में भुना हुआ। जो आपके वाम भाग में पड़ेगा उस कोने पे आप डालिएगा उड़द, तला हुआ, दही, गुड़ और मछली और कारण। और जो आपके बाएं भाग की तरफ जो त्रिभुज पड़ेगा उस पर आप डालिएगा दही और गुड़, ठीक है। ऐसे हर रात्रि में आपको भैरव जी का यंत्र बनाना है और साधना होने के बाद उसको पोंछ देना है। भैरव जी को 26 दिन नवेद में क्या क्या चढ़ेगा? आप नवेद में अलग अलग वस्तु चढ़ा सकते हैं, जैसे कि भुना हुआ पापड़, भुनी हुई मछली छोटी वाली जो होती है, दही बड़े आप चढ़ा सकते हैं, बड़े पकोड़ा चढ़ा सकते हैं, जिसको बड़ा भी कहते हैं, अलग से उसको चढ़ा सकते हैं, खिचड़ी चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं और खीर चढ़ा सकते हैं, गुड़ वाला खीर। तो 26 दिन अलग अलग भोग चढ़ाएंगे, ठीक है। बाबा को गूगल का धूप दिया जाता है और जो दीपक होता है बाबा का वो हमेशा चमेली के तेल का होता है। तो इतनी तैयारियां रोज की रहेंगी। एक काला कपड़ा रखेंगे। जो रोज यंत्र बनाएंगे तो यंत्र को जैसे किसी चीज को ढका जाता है जिससे कि आपको वो दिखे यंत्र, बाकी किसी को ना दिखे, वैसे उस काले कपड़े से यंत्र को ढकेंगे। इतना करने के बाद हर 7 दिन में आप उसका हवन करेंगे, ठीक है। हवन में क्या सामग्री लगेगी? हवन में आपको सामग्री लगेगी लौंग और गूगल, ठीक है। इसके अलावा किसी भी लकड़ी पर आप इसका हवन कर सकते हैं। हर 7 दिन में करेंगे, अंतिम दिन पूर्णाहुति करेंगे। जो 7 दिन में हवन करेंगे उसमें भैरव रोट डालेंगे, जो कि 5 आटा और गुड़ को मिलाकर बनता है, और उसके साथ 3 बार ओम श्रीम फट स्वाहा बोल करके कारण का धार देंगे। भैरव रोट हर 7 दिन में जब आप देंगे तो 5 रोट देंगे, और जब 26 दिन के जाप के बाद 27वें दिन जब आप भैरव जी का हवन करेंगे तो उस दिन आप 21 रोट देंगे, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप लोगों को मैं मंत्र विधान बताता हूँ। इसमें जिस दिन आप बैठेंगे, जैसे आप बैठेंगे तो हाथ में जल लेंगे, ठीक है, और संकल्प करेंगे कि मैं अपने इस शत्रु या इस बैरी के नाश के लिए ये 26 दिन का विधान करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जल लेके विनियोग करेंगे। विनियोग का क्या मंत्र है? ओम अस्य श्री महाकाल भैरव मंत्रस्य विराट छंद श्री महाकाल देवता हुम बीजम ह्रीम शक्ति स्वाहा कीलकम श्री महाकाल भैरव प्रीत्यर्थे जपे विनियोग, ऐसा बोल करके आप जल को गिरा देंगे। ह्रीम मंत्र से न्यास करेंगे, ठीक है। फिर हृदय में भैरव जी का ध्यान करेंगे। कैसे ध्यान करेंगे? हृदय में भैरव जी को देखेंगे, एक हाथ में दंड,
एक हाथ में पाश, एक हाथ में ब्रह्मा जी का मुंड और नीचे वाले हाथ में खप्पर रहेगा। बाबा के हाथ में डमरू जिसमें कि घुंघरू लगा हुआ है और साथ में बाबा का स्वान। इस रूप में आप बाबा की कल्पना करेंगे और उसके बाद मंत्र बोलेंगे, बाबा को मन में प्रणाम करेंगे। कोटि काला नला भासम चतुर्भुजम त्रिलोचनम शमशान अष्टक मध्यस्थम मुंडाष्टक विभूतिम। ठीक है, इस मंत्र से बाबा को प्रणाम करेंगे। जो मूल मंत्र है उसका आप हर रोज 1000 जाप करेंगे 26 दिनों तक। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय कालाग्नि तेज से अमुक, मतलब यहां पर अपने शत्रु का नाम लेंगे। मैं शत्रु मार्या मार्या पोथया पोथया हुम फट स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय कालाग्नि तेज से अमुकम मैं शत्रु मार्या मार्या पोथया पोथया हुम फट स्वाहा। इसमें 2-3 विषय है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि हर बार बताना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई नए साधक जुड़े हैं तो उनको बता दे रहा हूं। काल भैरव जी की साधना घर पे नहीं होती है, ये मैंने बहुत बार क्लियर किया है। घर पर जब आप साधना करते हैं तो आप भट्टुक भैरव स्वरूप में साधना करते हैं। खास करके जब यंत्र पूजा होती है तो वो बिल्कुल घर पे नहीं हो सकती। तो कहाँ पर आप इस साधना को कर सकते हैं? आप इस साधना को रात्रि के बेला में किसी सुनसान स्थान पर कर सकते हैं, श्मशान घाट में कर सकते हैं, किसी भैरव मंदिर में कर सकते हैं, किसी अशोक वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। कोई ऐसा स्थान जहां पर 2 पगडंडियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो लेकिन वहां मनुष्य आते जाते ना हो, ऐसे स्थान पर आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में एक चीज ध्यान रखने के लिए होता है, जब भी आप कोई ऐसा साधना करते हैं जो कि षट कर्मों में होता है, तो इसमें एक चीज और ये ध्यान रखना होता है कि कोई आपको ये साधना करते हुए ना देखे। इसको कहने का अर्थ ये होता है कि आप जिस जगह पर साधना कर रहे हैं वहां कोई भी आसपास में दूसरी साधना नहीं चलनी चाहिए। अगर 2 साधनाएं एक साथ चल रही हैं तो दोनों में से किसी का फल नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत भैरव को प्रसन्न करना है तो जो मैंने हवन सामग्री बताई है उसी हवन सामग्री में आप छोटी वाली जो मछली होती है उससे 108 आहुति दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी वस्तुएं वो है जिससे काल भैरव प्रसन्न होते हैं और आपका काम वो अगर प्रसन्न हुए और जेन्युइन काम रहा तो वो कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आसन बंधन, दिशा बंधन और गुरु मंत्र से पहले जो भी एक अघोर साधक को जानना चाहिए वो सारे विषयों को बताया जाता है। नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो 9431188585 पर मैसेज भी कर सकते हैं बहुत अर्जेंट होने पे, या www.aghotantrasya.com पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, उसमें सर्च करिए रूपनाथ@cm। अभी बहुत सारा डुप्लीकेट आईडी भी आ गया है, इसलिए रूपनाथ@cm पर आप सर्च करेंगे तो मेरी आईडी मिलेगी, उस पर आप मुझे कॉल करेंगे। आज के लिए नहीं। महाकाल भैरव आप सभी को सुरक्षित रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है, और आप सभी धनाट रखें, आप लोगों के शत्रु ना हो, ऐसी भी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश अलग